राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए जो भी स्प्रेड आया अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ और ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना। नेगेटिव है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ, तो क्या दिक्कत है, आराम से समझ जाना। मित्र शत्रुओं से कैसे बात करनी है, कौन से दिन आपको बात करनी चाहिए, कौन से दिन नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ करके आप बच जाओ इस सिचुएशन से। तो वो मैं आपको सभी कुछ तो गाइड कर रही हूँ। अब आपने करना क्या, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मूलांक 7 वाले जो हैं वो अपने गुरु से बात करेंगे, यानी कि आध्यात्मिक गुरु से, कोई आध्यात्मिक लेडी है, और अपने आप को हील करवाएंगे। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं तो हम डेफिनेटली हील होते हैं। जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं तो हम हील हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके दिल के अंदर भी कोई दुख या तकलीफ़ थी वो भी आपकी क्योर होती हुई दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गुरु से जो है कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ आपको सबकी जो है सहायता मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि अगर पारिवारिक को कोई काम है तो पारिवारिक काम में भी आपको सबका साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, सब आपकी मदद कर रहे हैं। अब इससे बढ़िया और क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे तक आपके लिए टाइम जो है वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आप बड़े सुकून से, आपको पैम्परिंग मिल रही है, आपकी आवभगत हो रही है, आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। हेल्थ का अपना थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हेल्थ इश्यूज़ आपको कहीं नहीं हो। उसके बाद आप जो भी काम शुरू करोगे वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, तो मारुति की नमस्कार कर लेना मंगलवार वाले दिन, ताकि वो न आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं, आपके कार्य पूर्ण करवा रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ का आपको पछतावा है कि मेरे हाथ से ये चीज़ मिस हो गई। नो प्रॉब्लम, आपको जो है कोई और चीज़ मिल रही है, उसके बदले ईश्वर आपको उसकी जगह कुछ और दे रहे हैं, और उसके बाद आपके लिए जो है वो कुछ ना कुछ आपको खाने पीने के लिए भी देने को तैयार हैं। यानी कि अपना खाना भी आप किसी के साथ शेयर करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिया, ईश्वर ने आपको प्रदान किया, आप किसी के साथ शेयर करो। तो भोग भगवान को भी लगवाना। ठीक है, और किसी ना किसी चीज़ के लिए पछता रहे हो, यहाँ पे पछताना नहीं है। ठीक है, जो भी कुछ है उसको शेयर करके मिल बांट के खाओ। और महालक्ष्मी के आगे आपने इलायची, उसके बाद जोत देसी घी की आपने जला देनी है, और अंगूर आप उनको खिला सकते हो, नहीं तो सिर्फ इलायची से ही काम चला लोगे तो वो भी बहुत बेटर है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जाने का। फैमिली कंप्लीट है, काम पूरे करते हुए दिखाई देते हो, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हुए दिखाई देते हो, कार्य पूर्ण हो रहे हैं, आपके परिवार के साथ संबंध अच्छे हैं। तो हंसते खेलता खुशनुमा परिवार मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। तो थर्सडे वाले दिन गुरु को प्रणाम कर लेना। उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं आपके अकॉर्डिंग ही मन मुताबिक मिलते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैवलिंग करने से पहले ज़रूर घर से हमेशा आप लोग प्रणाम करके निकलो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के लिए काम करें। आप काम तो कर रहे हैं, सपोज़ करो कि अगर आपने, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक हेल्थ की या वेल्थ की, जिस भी चीज़ के ऊपर आपका एम्फोसाइज ज़्यादा है, यानी कि धन की बात कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे, अपने परिवार के अंदर बैठ के उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करोगे। नहीं नहीं, इसने तो इतनी पेमेंट दी, इसने तो ये नहीं करा, इसने पैसे का ऐसा करा, इसने वैसे करा। और अगर सपोज़ करो कि आपका वो हाउस है, आपने अपने घर के मुतल्लिक कोई काम करना है, तो आप उस चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हो। हमने यहाँ पे ऐसे कराना है, यहाँ पे ये काम कराना है, वहाँ पे वो काम कराना है। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ के ऊपर आपने बात करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे आपका स्थान परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन आपको स्थान परिवर्तन के बाद भी ऐसा लगेगा भाई मन नहीं रम रहा इस चीज़ में, मन लग नहीं रहा, तो मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा है, ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो आप अपने आप को क्या महसूस करोगे कि मैं कोई बाहर का हूँ, यानी कि बाहर का मतलब मैं उस चीज़ के अंदर हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है क्या करना है, किस तरह से करना है, तो मैं वहाँ पे बाहर हूँ।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका मन उस चीज़ में रम जाएगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। कोई थर्ड पर्सन आपके पास आने वाला है और वो आपको जो है खुश होने का मौका देगा, ठीक है। जब आपको वो खुश होने का मौका देगा और आप अपने आप को बाहर वाला मत समझो, ठीक है। आपके मन की सिर्फ वो फीलिंग है, भाव है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक है। 5 तुलसी के पत्ते, 5 इलायचियाँ, जो आपको फीजेबल लगे, जो आप कर सको, उसे ले करके आपने क्या करना है, गणेश जी को चढ़ा देना है। नहीं कुछ प्राप्त होता 5 दूर्बा ले लो, ठीक है। इनमें से तीनों में से जो चीज़ आपको बेटर मिलती है वो ले करके आप गणेश जी को चढ़ा दो और अपने लिए जो है लाभ निकाल लो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अपना परिवार का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। अगले हफ्ते मैं फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।